नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र में। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, ये निखिल जी ने भेजा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, और 2014 की बात थी। तो क्या हुआ था निखिल जी के साथ में, आइए हम विस्तार से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, निखिल जी की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम निखिल है, उत्तर प्रदेश का निवासी। मैं शहर में रहता था। अपना ही अब छोटा सा कारोबार था। अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। उम्र लगभग 27 साल हो चुकी थी। लेकिन घर वालों ने अब रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, और रिश्ता आ भी रहा था, और देर सवेर रिश्ता पक्का होना था। आखिरकार रिश्तेदार आने वाले थे, और तब ये जो मेरे पापा थे ना, मुझे अब मैसेज किया कि बेटा आ जाओ और देर मत करना। अब मैं भी अब एक तरह से पापा का आदेश का पालन करता था। अब मैं बोल दिया कि पापा मैं रात तक आ जाऊंगा। अब मैं शहर में रहता था, अपना छोटा सा कारोबार था। अब मेरा काम ज़्यादातर अब घूमना ही था, ऐसा ही कुछ मेरा बिजनेस था। आखिरकार मैं अपने काम से फुर्सत पा लिया, और तब मैं अपने गांव की तरफ अब निकलने लगा था। और तब तक रात को 9 बज चुका था। पापा का ना जाने कितनी बार फोन आ चुका, निखिल अभी तक निकला नहीं, कल सुबह में रिश्तेदार आ जाएंगे। मैं बोला पापा बस अब फुर्सत में हो चुका हूँ और मैं अब निकल रहा हूँ। और वहाँ से 3.5 घंटे का सफ़र मेरे गांव का था, जहाँ पर मेरा पूरा परिवार रहता था। अब मैं एक तरह से हंसी खुशी अपने गांव की तरफ चल पड़ा था, अपनी कार में सवार होकर के। और मैं अपने पापा के जो ब्रांड पीते थे और विस्की का, वो भी लेकर के रख लिया था कि मैं जब भी जाता था और उनके लिए सौगात तो जरूर लेके जाता था। ऐसे मेरे पापा बहुत खुश हो जाते थे। आखिरकार 12 बजे के आसपास में अपने गांव से कुछ ही दूरी पर था। मेन रोड अब मैं छोड़ चुका था और गांव के पतले रोड पर आ चुका था। और वो जो रोड था ना, हमारे गांव से गुजरता हुआ आगे ना जाने कितने गांवों को जोड़ करके अब फिर एक हाईवे में मिल जाता था। अब वो जो इलाका था ना, अब गांव वाले तो बताते थे, लेकिन मैंने कभी अब ऐसा महसूस नहीं किया, क्योंकि मैं हफ्ता 10 दिन में जरूर अपने गांव आता जाता रहता था, और भी रात के टाइम में। रात के टाइम में जाता था, लेकिन सुबह के टाइम में निकलता था। लेकिन कभी ऐसा कुछ मैंने ऐसे चीज़ देखा नहीं जिसको हम समझ सके कि कोई भूत प्रेत हो या फिर ऐसी कोई शक्ति हो। मैंने आज तक उस रोड पर अब कुछ देखा नहीं था, तो मुझे डर नाम का कोई चीज़ मेरे शरीर में थी नहीं। वो तो मेरे अब रात दिन का रास्ता था, मेरे गांव का रास्ता था। मैं कोई अनजान रोड पर थोड़ी था। वास्तव में मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 किलोमीटर के अपने गांव से दूरी पर था। मेन रोड छोड़ करके पतले रोड पर उतर करके जैसे ही आगे बढ़ने लगा, तभी एक 14-15 साल की लड़की, या उससे भी कम होगी, और वो रोड पर अकेले ही पैदल चलती जा रही थी। जब उसने मेरी कार की रोशनी देखी तो हाथ अब एक तरह से इशारा करने लगी कि रोको 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 रोको। मैं सोचा कि अरे भाई, अकेली बच्ची है, और वो भी रात के टाइम में, रात आधी रात होने वाला है, और ये आ कहाँ से रही है, कहाँ जाएगी। मेरा गांव बड़ा था, और मैं गांव में रहता नहीं था। ज़्यादातर बच्चे मैं पहचान नहीं पाता था। अब इतना बड़ा गांव जो था, मैं समझ लिया था मन ही मन कि शायद ये मेरे गांव की लड़की है। अब ये ना जाने कहाँ से आ रही है। हमें कार रोक दिया था, खिड़की खोल करके हमें पूछने लगा कि हाँ, कहाँ से आ रही हो बेटा, अब कहाँ जाओगे। वो लड़की जो 13-14 साल की आसपास की लग रही थी, मुझे ऐसा ही अब अंदाज़ा लगा चुका था। और तब कहने लगी, भैया मुझे आगे तक छोड़ दोगी। मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं, आओ बैठ जाओ। मैं आगे का गेट खोल रहा था, तभी वो पीछे का गेट खोलने लगी, और तब मुझे गेट खोलना पड़ा। मैं समझ गया कि लड़की पीछे बैठना चाहती है। हमें दरवाज़ा खोल दिया था। लड़की आराम से आकर पिछली सीट पर बैठ गई। अब मैं उससे बात करने लगा कि तुम रात में कहाँ से आ रही हो और तुम हो किस गांव की। वो कहने लगी, भैया अगला गांव जो है ना, वो मेरा ही है, मतलब मेरे ही गांव के बारे में बात कर रही थी। अब मैं पूछने लगा कि तुम किसके घर की हो।
अब इतना बड़ा गांव था, अब मैं सबको थोड़ी पहचान पाता था। ज़्यादातर मेरी जो पढ़ाई लिखाई शहर में हुई और मैं आज भी शहर में रहता हूँ, तो बहुत ही कम लोग को जो अब मेरे घर के आसपास के थे, मैं उनको ही अच्छी तरह से जानता था। हाँ, अगर गांव के लोग कोई दिखाई पड़ जाता तो मैं ज़रूर पहचानने की कोशिश करता था और कईयों को पहचान भी लेता था। हालांकि बहुत सारे गांव वाले मुझे पहचानते थे और वो लड़की अब मुझे कह रही थी कि मैं भैया आपको जानती हूँ ना, आप मुझे हमेशा दिखाई देते हो आते जाते। तो मैं समझ गया था कि लड़की मेरे आसपास की है, गांव की रहने वाली है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आ कहाँ से रही थी? और तब वो लड़की बताने लगी कि भैया मैं बिछड़ चुकी थी, मेरा परिवार आगे निकल गया था, अब मैं कोई दूसरे रास्ते में अनजाने में भटक गई थी और मैं ऐसी भटकी कि रात हो गई भैया। मैं बड़ी तरह मुश्किल से इस रास्ते पर आई हूँ और मुझे अब आगे जाने में डर लग रहा था। लेकिन तभी आपकी गाड़ी का हेडलाइट नज़र आ गया और तब मैं अपनी अब एक तरह सांस में सांस ले पा रही हूँ, नहीं तो मैं बहुत डरी हुई थी भैया। मैं कहने लगा कि ऐसा क्या है इस रोड पर? और तब कहने लगे भैया आपको पता नहीं है क्या? मैंने बोला नहीं, मैं तो इस रोड पर हफ्ते 10 दिन में गुजरता रहता हूँ, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं। और तब वो लड़की कहने लगी भैया आज आपको पता नहीं है? मैंने बोला नहीं, क्या बताओ तो सही। और तब वो कहने लगी भैया आज अमावस की काली रात है और आज की रात में अब इस रोड पर आत्माएं नजर आती है। अगर वो अकेले पा लेती है ना, तो कोई भी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, अब सबको अब एक तरह से अब खतरे में डाल देती है, मारने की कोशिश करती है। क्या आप किसी के बारे में पता नहीं है? अब मैं उसकी बात पर हंसने लगा और कहने लगा कि देखो अब मैं इन बातों को मानता नहीं हूँ, मैंने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ? और तब वो लड़की खामोश हो गई थी। अब मैं भी अपना कार चलाने लगा था। अब ज़्यादा से ज़्यादा अब 4 किलोमीटर के आसपास मेरे गांव रह गया था। 1 किलोमीटर का सफ़र हमने शायद कर लिया था और तभी सामने से जैसे कोई मुर्दे को लेकर जा रहा हो। अब हमारे गांव की तरफ से शायद वो लोग आ रहे थे। एक अर्थी जिसमें कोई अब लेटा हुआ था, सफ़ेद कफन ओढ़ाया हुआ, और ज़्यादा लोग नहीं थे, मात्र 6-7 लोग ही नज़र आ रहे थे। अब रात के टाइम में ये अर्थी कहाँ लेके जा रहे हैं भाई? हमारे गांव का शमशान तो दूसरी साइड में है, जिधर नदी है, और ये लोग उल्टा कहाँ जा रहे हैं? अगर हमारे गांव के होते तो वो दूसरी साइड में जाते। अब मैं कहूँ कि उनकी अर्थी देख करके, उन लोगों को देख करके मैं अपने गाड़ी का स्पीड कम कर दिया था। और तभी वो लड़की जोर से चिल्लाने लगी, अरे भैया गाड़ी को धीमे मत करो, तेज चलाओ और तेज चलाओ। मैं उस लड़की की बात सुन करके हैरान हो गया। कैसी बात कर रही हो? अगर मैं तेज चलाऊंगा तो लोग कुचल जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, नुकसान हो जाएगा। हाँ, मैं गाड़ी का स्पीड कम करने लगा। अभी वो लोग थोड़ी दूरी पर थे, लेकिन हेडलाइट की रोशनी में सब नजर आ रहे थे, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए सब की सब। अब वैसा ही अब मुझे लग रहा था कि ये हमारे गांव के तो लोग नहीं हो सकते, लेकिन कौन लोग हैं? तब तक मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत कम हो चुकी थी। मैं कुछ देर में गाड़ी अब साइड में करने वाला था ताकि वो अर्थी निकल जाए और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाए। तभी लड़की दोबारा चीखने लगी, भैया भैया इन लोगों को कुचलते हुए निकल चलो, कुचलते हुए निकल चलो, नहीं तो भैया ये आपको ये मार देंगे, आपको मार देंगे। ये इसीलिए आ रहे हैं आपको पकड़ने के लिए, आपको मारने के लिए, कि आपको ऐसा एहसास नहीं हो रहा है। मैं उस लड़की की बात में अब मैं समझ चुका था कि लड़की भोली भाली है, अब इसको दिन दुनिया का पता नहीं है। क्या पता है अब कैसा भूत प्रेत होता है, मैंने तो आज तक देखा नहीं। ये कह रही लड़की कि इंसानों पर गाड़ी चढ़ा दो, ये भला मैं गुनाह कैसे कर सकता हूँ? अब मैं उसको समझाते हुए कहने लगा, अरे तुम डरो मत ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, ना मुझे कुछ होगा ना तुम्हें कुछ होगा, आप आराम से रहो। मैं उस लड़की को समझाने लगा था, लेकिन लड़की जो थी ना, तेज तेज आवाज़ में चीख रही थी कि भैया मैं आपके भले के लिए कह रही हूँ, भैया गाड़ी धीरे मत करो, साइड मत करो, रोको मत, सीधा इन पर दौड़ा दो, देख लेना तुम्हारी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ये एक तरह से शैतान है भैया, ये सारे लोग शैतान हैं जो आपको भोले भाले लोग नजर आ रहे हैं।
अब मैं उस लड़की पर भला कैसे विश्वास कर लूं जो बार बार चिल्ला करके मुझे आगाह कर रही थी कि भैया तेज गाड़ी दौड़ा दो, रोको मत, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। लेकिन मैं ऐसा गुनाह भला क्यों करता। गाड़ी धीमी कर दी और साइड में गाड़ी रोक दी ताकि उनकी अर्थी निकल सके। लेकिन मैं आश्चर्य में जरूर था कि आधी रात के वक्त में भला अर्थी लेके कोई निकलता है। आइए, इधर शमशान भी नहीं था, तो ये लोग कहाँ जा रहे थे? कौन लोग हैं, हमारे गांव के या दूसरे गांव के? मैं बहुत ही अब एक तरह से अब मैं उनके नज़रों से देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग पहचान में नहीं आ रहे थे। हमारे गांव के शायद हो भी सकते थे या नहीं भी हो सकते थे कि मैं सबको पहचानता नहीं था। आखिरकार लड़की चिल्लाती रह गई, भैया रोको मत, मैं कह रही हूँ ना, ये लोग शैतान हैं और एक तरह से जाल फैला रखे हैं आपको मारने के लिए, आपको पकड़ने के लिए। लेकिन मैं उस लड़की की बातों को जरा भी महत्व नहीं दिया। गाड़ी आराम से साइड में लगा दिया और अर्थी गुजरने का इंतजार करने लगा कि अर्थी जैसे ही अब हमारी गाड़ी को पार कर लेगी, अब फिर मैं अब एक तरह से गाड़ी दौड़ा दूंगा। लेकिन वो अर्थी आ करके हमारे सामने रुक गई। अब वो ना तो आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, अब एक तरह से हमारी कार की तरफ देख रहे हैं। मुझे लगा कि हेडलाइट जल रही है ना, बंद कर देना चाहिए, शायद इन लोगों की आंखें चौंधिया रही है। और वही मैंने किया, हेडलाइट भी बंद कर दिया और इंजन भी बंद कर दिया ताकि वो लोग आराम से निकल सके देखते हुए। और वो तो अर्थी रख दिए थे। देखते ही देखते जैसे मैंने गाड़ी को बंद किया, अब इतना अंधेरा था कि सफ़ेद कपड़ा अब बस दिखाई पड़ रहा था, जैसे सफ़ेद कपड़ा चमक रहा हो। और वो सारे के सारे सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि अर्थी उन्होंने क्यों रखा। क्या ये लोग थक गए थे? लड़की अभी भी कह रही थी, भैया गाड़ी स्टार्ट करो, देखो हम लोग खतरे में हैं। ये लोग जो तुम समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है, ये लोग शैतान हैं और एक तरह से जाल अपना फैला रखा है। देख लेना भैया, हम बच नहीं पाएंगे, मैं कह रही हूँ ना, जल्दी से जल्दी निकल लो। आखिरकार मैं कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो लोग अर्थी रख करके अब हमारी तरफ बढ़ने लगे थे। सफ़ेद सफ़ेद कपड़े बस नजर आ रहे थे। अब वो आ करके हमारे कार के पास अब एक तरह से हमारी कार को घेर लिया था। शीशे पर दस्तक देने लगे, ठक 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 आवाज, कभी बाएं से कभी दाएं से। अब मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये चाहते क्या है, क्या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। मैं खिड़की का शीशा खोलने लगा, लड़की चिल्लाई, भैया खबरदार शीशा मत खोलना। अब मैं कह रही हूँ अभी हमारे पास टाइम है, हम निकल लेंगे, अब गाड़ी को स्टार्ट करो, बस निकलो भैया। बार बार लड़की अब चिल्ला करके अब मुझे चिता रही थी, सावधान कर रही थी कि भैया ये अच्छे लोग नहीं हैं, आप निकल लो। लेकिन मैं उस लड़की की बातों में अब मैं एक तरह से अब उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि नहीं, ये इंसान है। आखिरकार जब दरवाजे पर दस्तक होने लगी तब मैं शीशा हल्का से खोल दिया। जैसे ही शीशा खोला ना, एक गुर्राती हुई डरावनी आवाज सुनाई पड़ी, गाड़ी से बाहर निकलो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस इंसान मेरी खिड़की पर आया है इसकी आवाज इतनी भारी कैसे हो सकती है। मैं सोचा कि शायद सर्दी जुकाम हो गया हो, आइए गले पर जोर डाल करके बोल रहा। कभी कभी हमारे साथ में ऐसा हो जाता है। मैं ज़्यादा इसमें सोच विचार नहीं किया। मैंने बोला कि आप बताओ तो सही, जरूरत क्या है? आप लोग अपनी अर्थी क्यों रख दिए? आइए अर्थी लेके कहाँ जा रहे हो? इस साइड में तो कोई शमशान भी नहीं है। मैं जैसे उनको समझाने की कोशिश करने लगा। आप पूछने लगा कि आप किस गांव के हो। लेकिन वो जो शख्स था ना, जो मेरे ड्राइविंग सीट के पास में था खिड़की पर, वो मुझे बार बार कहता कि आप नीचे उतरो, आपसे कुछ बात करना है। हाँ, लड़की उधर से चीख रही थी, भैया शीशा बंद करो, गाड़ी स्टार्ट करो और निकल लो, ये लोग शैतान हैं और इस तरह के माया जाल फैला रखे हैं, ये आपको मारना चाहते हैं, हमें मारना चाहते हैं। बार बार लड़की अभी भी बोल रही थी। मैं अब एक तरह से उस लड़की की बात को नज़रअंदाज करके और मैं गेट खोल करके बाहर निकल गया।
और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही बाहर निकला और वो जो शख्स था जो मेरे से बातचीत कर रहा था, जिसकी भारी आवाज़ थी, और उसने मुझे अब जकड़ लिया अपनी बाहों में। ऐसा जकड़ा कि मैं उसके बंधन से आज़ाद ही नहीं हो पा रहा था। और तब मैंने देखा जो मुर्दा अब उस कफन ओढ़ के लेटा हुआ था, वो भी उठ करके खड़ा हो चुका था। वो एक औरत थी जिसके लंबे लंबे बाल लहला रहे थे, हवा चलती और उसके बाल ऐसे ही नजर आ रहे थे। हाँ, मैं तो समझा था कि ये लुटेरे हैं, मुझे अब ये लूटेंगे, मेरे रुपये पैसे निकाल देंगे और फिर मुझे छोड़ देंगे। अब मैं जैसे चिल्ला कर रहा, भैया जो चाहिए आप मेरे से ले लो, लेकिन हमें जाने दो, हमें घर जाना, हमें लेट हो रहा है। लेकिन वो मेरी बात पर कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अचानक वो अर्थी से औरत जो उठ के खड़ी हुई थी और हमारे पास आ गई, मेरे पास। हम मेरे नज़दीक आकर के मेरा चेहरा को देखने लगी। कहने लगी, तुम लोग देर क्यों कर रहे हो, मारो इसको, मैं भूखी हूँ, कब से मैं भूखी प्यासे तड़प रही हूँ। तभी शायद वो लोग मुझे मारना चाहते थे। और वो लड़की जो कार के अंदर में थी अभी भी चीख रही थी कि भैया चलो निकलो यहाँ से। और मैं अब उसकी बात को समझ नहीं पाया था। अचानक वो कार से बाहर निकल गई थी। अब मुझे एक तरह से उस लड़की ने धक्का दिया। और जैसे ही मुझे धक्का दिया ना, मैं एक तरह से अब उनके बंधन से छूट चुका था। और तब मैंने उस लड़की को वो रूप देखा था। लड़की जैसे बड़े गुस्से में और सबको चेतावनी दे रही थी कि देखो, इस शख्स को तुम लोग हाथ नहीं लगा सकते, मैं इसके साथ में हूं, तुम इनको छू भी नहीं सकते। अब मैं कह रही हूं कि तुम लोग यहां से चले जाओ, हमें रास्ता दे दो, हमें निकलना है। लड़की बार बार चेतावनी दे रही थी, लेकिन वो लोग उसकी चेतावनी को अब नज़रअंदाज कर रहे थे। वो बार बार मुझे घेरने की कोशिश कर रहे थे। और वो जो शख्स था जो मेरे से बातचीत कर रहा था, अब उसकी आवाज़ और भारी हो चुकी थी। और वो जो औरत थी वो 2 कदम पीछे हट चुकी थी, लेकिन वो अभी भी बड़ा ही डरावनी लग रही थी। और तब तक मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि ये लोग सारे के सारे भूत प्रेत हैं, शैतान हैं, ना जाने क्या है। लेकिन लड़की का वो रूप देखा ना, और तब मुझे समझ में आ चुका था कि अरे मैं किस जगह में फंस गया हूँ। ये लड़की है कौन, इसमें इतनी ताकत कैसे आ चुकी है, छोटी सी बच्ची इन लोगों को अब धक्का दे के दूर भगा रही है। अब मैं देखता रह गया था और वो लड़की सबको चिता रही थी कि तुम लोग हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ बुरा भी कर सकती हूँ, मैं जो करना नहीं चाहती। हम लोगों को निकलने दो, रास्ता दे दो। हाँ, तुम इन इंसान को, मेरे भैया को हाथ लगा नहीं सकते, तुम इनको छू नहीं सकते। आखिरकार करीब 10-15 मिनट तक बहस चलती रही। लड़की सबको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, लड़की जब उनके अब एक तरह से पीछा करती, धमकाती, तो वो 2 कदम पीछे हट जाते थे। फिर वो लोग मुझे घेरने की कोशिश करते थे। औरत कहती थी कि मुझे भूख लगा है, तुम लोग इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, जैसे वो जन्म जन्म का भूखी हो। तब मुझे समझ में आ चुका था कि जो लड़की कह रही थी वो सही बात थी। मुझे उस लड़की की बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं तो अपने आप को अब एक शहंशाह समझ रहा था कि जो होगा देख लेंगे। लेकिन अब मैं फंस चुका था। लेकिन वो लड़की मुझे उनको अब एक तरह से धमका करके हमसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। तब मैंने स्थिति को समझ पाया था। दौड़ के अपने कार में आकर के बैठ चुका था। अब मैं कार स्टार्ट करके हेडलाइट जला दिया था। जब मैं पास में देखा ना, तो सबकी आंखें हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी ना, तो चमकती नजर आ रही थी, एक जंगली जानवर की तरह, एक बिल्ली की तरह, ऐसा वो लोग नजर आ रहे थे। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी पड़ी, लड़की दौड़ के अब एक तरह से मेरी खिड़की के पास है, भैया दरवाजा खोलो। अब मैं देरी नहीं किया था, अगली सीट पर आकर के बैठ गई थी। कहने भैया गाड़ी बढ़ाओ, अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे ये सामने आए ना, कुछ चलते चले जाओ, इनका कुछ नहीं होना भैया, ये तो लोग ऐसे ही हैं। मैं अब वही कह रहा था जो लड़की कह रही थी, छोटी सी लड़की। जैसे ही मैं अब उनके पास में आया, एक तरह से उन्होंने अब झुंड में मुझ पर हमला करने की कोशिश किया। लेकिन ये क्या, जैसे ही गाड़ी से वो लोग टकराए, जैसे हवा में गायब हो गए। तब मैंने उनको उड़ते हुए देखा था, जैसे वो आसमान में उड़ रहे हैं, हवा में मेरी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं।
और वो पीछा करते करते हमारी सीमा तक आए थे, जहाँ पर बजरंग बली का मंदिर था। और जब हम वहाँ पर पहुँच गए ना, तब मैंने देखा कि वो लोग पीछे छूट चुके थे। अब आसपास में मंडरा रहे थे, लेकिन हमारा पीछा नहीं कर रहे थे। मैं इतना डर चुका था उस रात को, मैं कभी भूत प्रेत को इतने नज़दीक से देखा नहीं था। अब मैं तो इन पर यकीन भी नहीं करता था। लेकिन ये लड़की कौन है? अचानक अब उस मंदिर के आगे जाकर के लड़की कहने लगी, भैया गाड़ी रोक दो, मुझे अपने घर जाना है। वहाँ पर एक रास्ता जाता था और उधर भी कुछ घर बने हुए थे। अब मैं सोचा कि ये लड़की उसी घर की है। अब मैं जल्दी से गेट खोल दिया। लड़की उतर गई और कहने लगी, भैया आप डरने की जरूरत नहीं है, अब हम अपने गांव में आ गए, अब अपने घर निकल जाओ। इसके बाद लड़की उसी रास्ते पर दौड़ती हुई, अब मैं जब तक देखता रहा और जब तक वो नजर आ रही थी। आखिरकार वो अब मुझे नजर नहीं आ रही थी। तब मैं अपने गांव की तरफ, अपने घर की तरफ बढ़ चुका था। जब मैं अपने परिवार वालों से ये सारा बात बताया तो मेरे परिवार वाले डर गए थे और कहने लगे कि बेटा मुझसे बड़ा गलती हो गया। मेरे पापा कह रहे थे कि आज अमावस की रात थी और तुम अकेले थे, हमें आ जाना चाहिए था, तुम मुझे फ़ोन कर देते और मैं भी भूल गया था। वास्तव में मेरे जो पिता बता रहे थे ना, जो लड़की बात कह रही थी, दोनों में अब एक तरह से एक ही सच्चाई थी। लड़की जो बात कह रही थी वही मेरे पापा कह रहे थे कि बेटा इस रास्ते पर अमावस की रात को ऐसी घटना देखने को मिलती है और आज से नहीं बहुत सालों से यही सब होता आ रहा है। चलो बेटा, उस लड़की ना जाने कौन थी जो तुम्हारी उस रात में जान बचाई थी। और आखिरकार हम आज तक नहीं समझ पाए थे कि वो लड़की कौन से परिवार की थी, क्या हमारे गांव की थी वास्तव में। मैं उस लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश किया। मेरी जब शादी हो गई थी ना, कि चलो उसको धन्यवाद बोल दूं, लेकिन वो लड़की मुझे नजर नहीं आई। जिस रास्ते पर गई थी मैं अपने परिवार वालों के साथ गया था, लेकिन जितने घर बने हुए थे सब घर में मैंने ढूंढ लिया था, लेकिन वैसी लड़की मुझे नजर नहीं आई थी। तो आखिर वो कौन थी जो उस रात को मेरी जान बचाई थी और मुझे भैया भैया कह रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आपका है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।